So, hi everyone. So, are you confused by taking grammar classes, vocab classes, reading practice, and pronunciation classes, and you still don't know what to do? So, don't worry. This is the perfect place for you because you are going to learn everything. How? So, wait कीजिए till the end of the video, and believe me, you will get the answer because I am going to teach you through this reading series, through the article of newspaper. I'm not providing you the information or news to you. I will teach you everything of English, चाहे वो ग्रामर हो, प्रोनाउंसिएशन हो, या फिर आप वोकैब वर्ड पावर हो, या फिर सिंपली आपका रीडिंग स्किल्स हो। एवरीथिंग मैं आपको हर एक पॉइंट क्लियर करूँगा इस सीरीज़ के दौरान। सो जो आर्टिकल है ये है दिल्ली पुलिस के बारे में। क्या क्या दिल्ली पुलिस ने उन्होंने एक इनिशिएट किया। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनिशिएट? स्टार्ट किया क्या? एक कंपेन, एक अभियान। कब? ऑन द ओकेजन ऑफ न्यू ईयर, नए साल के मौके पे। और उनका मेन पर्पस था सो दैट दे कैन रिड्यूस द रोड एक्सीडेंट, ताकि वो मतलब रोड पे होने वाले एक्सीडेंट्स को रोक सकें। तो चलिए देखते हैं, इसमें हम हर चीज़ सीखेंगे। तो देखिए क्या लिखा है। पुलिस रोल आउट रोड सेफ्टी कैंपेन ऑन न्यू ईयर्स ईव। जो पुलिस थी, रोल आउट का मतलब क्या होता है? रोल आउट का मतलब होता है कोई चीज़ शुरुआत करना, इनिशिएट करना। ये फ्रेजल वर्ब है। तो पुलिस ने शुरू किया रोड सेफ्टी, रोड से संबंधित, सेफ्टी मीन्स सुरक्षा, कैंपेन मीन्स क्या होता है? अभियान। ऑन न्यू ईयर्स ईव, नए साल के मौके पर। देखिए ऑन लग गया क्योंकि डे है, नए साल का मौका है ना, इसलिए ऑन लग गया। न्यू ईयर के बाद देखिए एस के पहले एक कॉमा लगा हुआ है, लेकिन कॉमा नीचे नहीं ऊपर है, उसको हम बोलते हैं एपोस्ट्रॉफी, यानी नए साल के। और यू मतलब क्या हो गया? मौके पर। तो देखिए द दिल्ली पुलिस ऑन वेनसडे रोल्ड आउट a city-wide road safety campaign aimed at preventing accidents and ensuring public safety during New Year celebrations, an official said। देखना, दिल्ली पुलिस का मतलब दिल्ली पुलिस ने, ऑन वेनसडे मीन्स किस दिन? बुधवार को। देखिए डे है इसलिए ऑन लग गया। रोल्ड आउट मीन्स शुरू किया है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म इसलिए पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है। ए मीन्स एक, सिटी वाइड मीन्स पूरे शहर में। देखिए जब कोई प्लेस दिया हो उसके बाद वाइड दिया हो, क्या? वाइड, तो उसका मतलब पूरा। जैसे सिटी वाइड पूरा शहर, स्टेट वाइड पूरा राज्य, नेशन वाइड पूरा देश, और वर्ल्ड वाइड पूरा संसार। तो सिटी वाइड मीन्स क्या होता है? पूरे शहर में। रोड सेफ्टी, रोड से संबंधित सुरक्षा। कैंपेन मीन्स क्या हो गया? अभियान जारी किया है। एम्ड एट, जिसका एम है, जिसका पर्पस क्या है? प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट्स। प्रिवेंटिंग मीन्स होता है किसी चीज़ को होने से रोकना, यानी एक्सीडेंट को होने से रोकना। तो देखिए एंड इंश्योरिंग पब्लिक सेफ्टी, और इस बात का पक्का करना। किस बात का? पब्लिक सेफ्टी, लोगों की सुरक्षा को पक्का करना। इंश्योर का मतलब होता है मेक श्योर, किसी बात को सुनिश्चित करना, पक्का करना। अब देखिए जो एट है यहाँ पर, यह है प्रीपोजिशन। और अगर एट के बाद वर्ब की कोई फॉर्म आती है तो वर्ब में आईएनजी फॉर्म आती है। इसलिए देखो यहाँ पर लिखा है प्रिवेंटिंग और यहाँ पर लिखा है इंश्योरिंग। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म को जब वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो तो वहाँ पर उसको बोलते हैं जिरंड। क्या बोलते हैं? जिरंड का मतलब होता है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। और जिरंड क्या करता है? दो काम करता है, नाउन का भी और वर्ब का भी। इसका नाम क्या है? जिरंड। और प्री पोजीशन के बाद हमेशा अगर कोई वर्ब आती है तो उसकी कौन सी फॉर्म आएगी? आईएनजी फॉर्म। ड्यूरिंग मीन्स के दौरान। देखिए ड्यूरिंग एक प्रीपोजिशन है, मीन्स इसका मतलब होता है के दौरान। न्यू ईयर सेलिब्रेशन, नए साल के सेलिब्रेशन के दौरान।
एन ऑफिशियल सेड, एक अधिकारी ने कहा। देखिए यहाँ पर एन क्यों लगा, यहाँ पर ए क्यों नहीं लगा, क्योंकि ए एन और द क्या होता है, आर्टिकल होता है, लेकिन एन क्यों लगा, ए क्यों नहीं आया। तो देखिए जो ये है एन ऑफिशियल सेड, तो यहाँ पर एन इसलिए आया है क्योंकि देखिए जो ऑफिशियल का फर्स्ट लेटर है ओ, उसका साउंड किससे निकल रहा है, ओ से, यानी वावल साउंड है। देखिए छोटा आ से लेके अगर आहा तक कोई साउंड निकलता है, साउंड की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर ए और एन में से हम एन लगाते हैं। बाकी का से लेके ज्ञा तक के साउंड में क्या लगाते हैं, ए। तो इसने सेड, सेड मीन्स का, सेड जो है से की सेकंड फॉर्म है, से, सेड, सेड। और जितने भी पास्ट के इंडिफिनिट टेंस हैं याद रखना, उसमें या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है या तो फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। देखिए द ऑफिशियल सेड, ऑफिशियल ने कहा, अधिकारियों ने कहा, स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट दोज हु वायलेट ट्रैफिक रूल्स। ऑफिशियल ने कहा, देखिए फिर कौन सा टेंस है, पास्ट का इंडेफिनिट, यहाँ तक ऑफिशियल सेड तक। स्ट्रिक्ट एक्शन, सख्त कार्रवाई, स्ट्रिक्ट का मतलब क्या था, सख्त। विल बी टेकन, ली जाएगी। देखिए विल अगर आता है उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो होता है फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस, इसका हिंदी अर्थ निकलता है गा गी गे। तो विल बी टेकन लिया जाएगा, लेकिन वॉइस कौन सा है, पैसिव वॉइस है, क्योंकि देखिए विल प्लस बी उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगेंस्ट मीन्स के खिलाफ, किसके खिलाफ, दोज मीन्स वे लोग, हु मतलब जो, वायलेट मीन्स उल्लंघन करते हैं, तोड़ते हैं, ट्रैफिक रूल्स यातायात के नियम। अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार। अकॉर्डिंग टू ए सीनियर ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर के अनुसार। सीनियर का मतलब कहता है जो हमसे बड़े हों ओहदे में या फिर एक्सपीरियंस में। एडिशनल पर्सनल मतलब अकॉर्डिंग टू सीनियर ऑफिसर, यानी बड़े अधिकारियों के हिसाब से, के अनुसार। एडिशनल पर्सनल, एडिशनल मीन्स एक्स्ट्रा, पर्सनल मीन्स क्या होता है, कर्मचारी। हैव बीन डिप्लॉयड, हैव बीन डिप्लॉयड, डिप्लॉय का मतलब तो तैनात करना, उनको तैनात किया गया। देखिए हैव लग गया, हैव क्यों लगा कौन बताएगा, क्योंकि जो पर्सनल होता है ये सिंगुलर नहीं होता, ये होता है प्लूरल। और जानते हैं हैज़ और हैव आता है कौन से टेंस में, प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में। इसलिए यहाँ पर पर्सनल एक से अधिक हैं, इसलिए इनके साथ क्या आ गया, हैव, क्योंकि सिंगुलर के साथ हैज़ और एक से अधिक के साथ हैव। अब देखिए हैव बीन डिप्लॉयड, ये वॉइस कौन सा हो गया, पैसिव वॉइस, क्योंकि अगर कहीं भी आपने बी की फॉर्म देखी उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म देख ली तो कौन सा वॉइस होता है, पैसिव वॉइस। बी की फॉर्म क्या होती है, इज एम आर प्रेजेंट फॉर्म होती है, वाज वर पास्ट फॉर्म होती है, बीइंग कंटिन्यूस फॉर्म होती है, बीन परफेक्ट में यूज़ किया जाता है और बी फ्यूचर में यूज़ किया जाता है। ये होती है बी की फॉर्म। अक्रॉस द सिटी, पूरे शहर में। तो यानी कि सीनियर अधिकारी के अनुसार, के अनुसार एडिशनल पर्सनल यानी अतिरिक्त कर्मचारी को डिप्लॉय किया जाएगा, तैनात किया जाएगा अक्रॉस द सिटी, पूरे शहर में। देखिए स्पेशली मीन्स विशेष रूप से, एट पार्टी हॉट स्पॉट्स, पार्टी हॉट स्पॉट्स पे, यानी कि ऐसी जगहें जहाँ पर लोग पार्टी करते हैं और इकट्ठा होते हैं। हॉट स्पॉट्स का मतलब होता है एक्सट्रीमली क्राउडेड प्लेस, जहाँ पर मतलब मान के चलिए कि भीड़ होगी ही होगी। बिजी मार्केट्स या फिर ऐसी बाज़ार जो काफ़ी व्यस्त होती है। मेजर इंटरसेक्शन, प्रमुख इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है जहाँ एक से अधिक रोड काटते हैं एक दूसरे को, जैसे ये प्लस है तो ये जो बीच का एरिया है ये क्या होगा, इंटरसेक्शन। या फिर आर्टीरियल रोड्स, मेन रोड्स उस शहर के प्रमुख रोड, सबसे मेन रोड्स। एंड वल्नरेबल स्ट्रेचेज, या फिर ऐसे
मैदान ऐसी खुली जगह हैं जो क्या हो, वल्नरेबल होने की क्या हो, अनसेफ हो, असुरक्षित हो। प्रोन टू, और जहाँ पर संभावना है कंजेस्शन, भीड़ भाड़ होने की, एंड एक्सीडेंट्स, और क्या होने की, जमाव होने मतलब घटना होने की। एक्सीडेंट्स का मतलब क्या होता है, घटना। अच्छा बताइए, देखिए यहाँ पर एक्सीडेंट्स है और यहाँ पर कंजेस्शन है, तो ये एंड क्या कर रहा है, यहाँ पर एंड जो है ये कंजक्शन है, कंजक्शन। कंजक्शन क्या करता है, कंजंक्शन एक या दो से अधिक वर्ड को जोड़ता है। तो इस लाइन का मतलब क्या हो गया है, स्पेशली मीन्स मुख्य रूप से पार्टी हॉट स्पॉट पे, बिजी मार्केट में, मेजर इंटरसेक्शंस पे, आर्टेरियल रोड्स पर, एंड वल्नरेबल स्ट्रेचेस पर, जहां संभावना है क्या होने की, भीड़ भाड़ होने की या एक्सीडेंट्स होने की, वहां पर एडिशनल पर्सनल तैनात किए जाएंगे, अधिक मतलब अतिरिक्त कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। अब देखना आगे, अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब था डिटेल, एक पूरा डिटेल प्लान जिसमें हर चीज़ कवर हो। हैज़ बीन ड्रॉन अप, ड्रॉ अप मतलब क्या था, तैयार करना, कोई चीज़ खींचना। ड्रॉ का मतलब स्पेशली तो कोई चीज़ बनाना, यानी यहाँ पर प्लान को पूरा तैयार किया गया है। देखिए फिर ये पैसिव वॉइस है, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है, क्योंकि प्लान एक है इसलिए यहाँ पर हैज़ लग गया है। टू इंश्योर, ताकि इस बात को सुनिश्चित कर सकें, किस बात को, पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक को सुरक्षा देने में। प्रिवेंट एक्सीडेंट्स, और क्या, एक्सीडेंट्स को रोकने में, प्रिवेंट मीन्स क्या होता है, रोकना। एंड डिटर वायलेशन, और वायलेशन को टालने में, यानी उल्लंघन को टालने में उनको क्या मिल सके, हेल्प मिल सके, इसलिए इन्होंने एक डिटेल प्लान तैयार किया है। दैट कुड इंडेंजर लाइव्स, क्योंकि अगर वायलेशंस होता है तो इसकी वजह से जो लाइफ है वो क्या पड़ती है, खतरे में पड़ जाती। इंडेंजर का मतलब होता है खतरे में डालना, और लाइव्स का मतलब होता है जीवन, और कुड का मतलब होता है सकता है। देखिए कुड जो है इसके मल्टीपल यूज है। पहली बात तो ये मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब ऐसी मॉडल वर्ब है, फर्स्ट जो इसका यूज है ये कैन का पास्ट है। इसका कैन का मतलब होता है, कुड का मतलब होता है सका या सकता था, पास्ट में जब यूज होगा। और इसका मतलब संभावना भी होता है, क्या होता है, संभावना, जब हम बताते हैं किसी को। इसका मतलब परमिशन लेने में भी यूज होता है, परमिशन देने में यूज होता है, रिक्वेस्ट करने में होता है, मल्टीपल यूज है इसका। यहाँ पर संभावना बता रहा है। द ऑफिसर सेड, किसने कहा, ऑफिसर ने कहा। किसने कहा इस बात को, ऑफिसर ने कहा कि पब्लिक सेफ्टी अगर आपको देनी है, एक्सीडेंट्स को रोकना है, वायलेशन को टालना है जिसकी वजह से लोगों का जीवन खतरे में पड़ सकता है, तो इस सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए एक डिटेल प्लान तैयार किया गया। इस बात की जानकारी एक ऑफिसर ने हमें दी है। आगे देखते हैं क्या हुआ, बस थोड़ा सा और है। मल्टीपल इंटीग्रेटेड चेक पॉइंट्स, मल्टीपल मीन्स मेनी, कई, न्यूमरस मतलब कई। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एक दूसरे से जुड़े हुए। चेक पॉइंट्स मीन्स क्या होता है, जहाँ पर पुलिस चेक करती है, यानी कि कई चेक पॉइंट्स, और सब चेक पॉइंट्स हर एक पुलिस वाले से क्या होंगे, जुड़े होंगे। हैव बीन सेटअप मतलब कई चेक पॉइंट्स लगाए गए हैं, मतलब मेन मेन जगहों पे चेकिंग पॉइंट्स लगाए गए हैं, लोग चेक कर रहे हैं पुलिस। एट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस, यानी ऐसे लोकेशंस पर जहाँ पर मतलब जहाँ से पूरे एरिया के लोगों को कवर किया जा सके, स्ट्रेटेजी के साथ। लोकेशन मीन्स क्या होता है, जगह। स्ट्रेटेजिक मतलब क्या होता है, पूरी प्लानिंग के साथ तैयार की गई है, स्ट्रेटेजी के साथ, जहाँ से हर एरिया को कवर किया जा सकता है। टू चेक ड्रंक ड्राइविंग, क्या करने के लिए, चेक करने के लिए। क्या, ड्रंक ड्राइविंग, यानी कि ड्रंक मतलब होता है दारू पीकर वाहन चलाना, शराब पीकर वाहन को चलाना, दैट इज कॉल्ड ड्रंक ड्राइविंग। तो इसको चेक करने के लिए क्या लगाए गए हैं,
चेक पॉइंट्स, मल्टीपल यानी कि एक से अधिक। और फिर दूसरा क्या चेक करने के लिए, रैश बिहेवियर। रैश बिहेवियर का मतलब होता है, आपने देखा होगा कुछ लोग अजीबोगरीब व्यवहार करते हैं। कोई बहुत तेज़ी से गाड़ी चलाता है भीड़ भाड़ वाले एरिया में, कोई स्टंट्स दिखाता है, तो उनके ऐसे बिहेवियर्स को चेक करने के लिए। वाइल मीन्स जबकि, स्पेशल टीम्स कुछ विशेष टीम, स्पेशल मीन्स क्या होता है, विशेष। वाइल मीन्स क्या होता है, जबकि। तो वाइल स्पेशल टीम्स, विशेष टीम, विल क्रैक डाउन ऑन। क्रैक डाउन ऑन का मतलब होता है कंट्रोल करेगी। बाइकर्स मीन्स क्या होता है, बाइकर्स जो बाइक चलाते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स, स्टंट्स, और वो बाइक पर क्या करते हैं, स्टंट्स करते हैं। यानी एक स्पेशल टीम इसलिए तैयार की गई है जो शिकंजा कसे किस पर, उन बाइकर्स पर, उन बाइक चलाने वालों पर जो परफॉर्म करते हैं स्टंट्स, जो अलग अलग मदारी दिखाते हैं, कर्तव्य दिखाते हैं चलाते वक्त। कुछ लोग हाथ ही छोड़ देंगे, कुछ लोग एक हाथ से चलाएंगे, तो इन्हीं को कंट्रोल करने के लिए। देखिए, क्रैक डाउन ऑन का मतलब होता है, एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है शिकंजा कसना, सख्ती से कार्रवाई करना। ही सेड, कौन कहा, वही ऑफिसर ने कहा, उसी ऑफिसर ने कहा। तो आज के लिए इतना ही। देखिए, ही सेड कौन सा टेंस है, पास्ट का इंडेफिनिट। क्यों? क्योंकि देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है। ए विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बराबर फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस हुआ है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस सीरीज को मैं कंटिन्यू रखूँगा, और आई गारंटी यू, इफ़ यू कंटिन्यू ऑन दिस सीरीज, आई कैन guarantee you that you will learn everything, 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 everything. All the best.